अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन व आमिनू बिरसूलिही युअतिकुम किफ़लैन मिन रहमतिही वयजअल लकुम नूरन तमशून बिही वयग़फिर लकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। उलमाए किराम, बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र अदा करता हूँ कि जिसकी तौफीक और ताईद और रहमत के साथ मैं आज स्टेडियम गुजरांवाला में इनेकाद पजीर इस ईमान अफरोज रूह परवर दिल आवेज और बसीरत आमेज खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में शरीक हुआ। फिर इसके बाद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत गुजरांवाला के कायदीन एदाम का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। इन खूबसूरत इंतज़ामात पर, इस कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनके लिए अल्लाह से अजर अजीम की दुआ भी करता हूँ और यह भी अर्ज करता हूँ कि जिन नेक मकासद के हुसूल के लिए इतनी शानदार और दिल अवेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, इंतजाम और एहतमाम किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत कामिला के साथ वो तमाम आला अहदाफ और पाकीज़ा मकासद पूरे फरमाए। यकीनन अभी आप मुझसे पहले आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मरकजी रहनुमा हजरत मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब से बहुत ही आलिमाना फाजिलाना गुफ्तगू समात फरमा रहे थे। मैं उनके उन पाकीज़ा ख्यालात की ताईदो तौसीक करते हुए उन्हीं हैसियत का अंदाजा यूं लगाएं कि खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में अपनी मोहब्बत को जहां पर बयान किया, साथ अपने महबूब की मोहब्बत को भी बयान फरमाया। इरशाद फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिनु तर्ज़ौनहा हब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह ने जहां अपनी मोहब्बत को इस मेयार के साथ बयान किया कि तुम्हें दुनिया के रिश्ते नाते ताल्लुकदारी, इनसे मोहब्बत और उल्फत और प्यार और लगाव
ये सब कुछ मेरे दीन का हिस्सा है, मगर मोहब्बत की सुपरलेटिव डिग्री, अफल तफजील का दर्जा, वो सिर्फ अल्लाह का हक है। अहब्बा इलैकुम, फरमाया वो अल्लाह का हक। लेकिन जहां अल्लाह ने मोहब्बत, अपनी मोहब्बत इलाही को इस दर्जे पे बयान किया, वहां अल्लाह ने अपनी इस मोहब्बत के साथ अपने महबूब की मोहब्बत को बयान करते हुए फरमाया, व रसूल ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रसूल की मोहब्बत भी तुम्हारे दिलों में मैं इसी मेयार की देखना चाहता हूं कि जिस तरह इन तमाम रिश्तों से बढ़कर तुम मेरी मोहब्बत के पाबंद हो, मुकल्लफ हो, इसी तरह तुम इन सारे रिश्तों नातों से बढ़कर मेरे हबीब की मोहब्बत के जिम्मेदार हो, पाबंद हो, मुकल्लफ हो। अगर तुम मुस्लिम और मोमिन हो तो फिर याद रखो, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। और दुनिया के रिश्ते नाते तो बहुत दूर की बात है। फरमाया मोमिन वो है जो मोहब्बत में अपनी जान को पीछे करता हो, आमिना के लाल को आगे करता हो। रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस मेयार की, और सहाबा किराम वो हर वक्त इसी मोहब्बत के तलबगार ही रहते थे। एक देहात से सहाबी आए, देखा नबी पाक की क्लास बड़ी गहमा गहमी है, सवालात पूछे जा रहे हैं, दीन सीखा जा रहा है, शरीयत के बारे में इस्तफसार हो रहा है। उसे भी जोश और उसे भी शौक पैदा हुआ। उसने कहा मैं भी सवाल पूछता हूं। उसने अर्ज किया मतस्सा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तवज्जो है और गुजरांवाला वालों तवज्जो है आपकी, नबी पाक की मोहब्बत सुनना चाहते हो, मिलके कहो सल्लल्लाहु, बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने अर्ज किया मतस्सा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल की आमद कब आएगी? नबी पाक उसकी सादगी को देखकर मुस्कुराए और फरमाया, हल आदत लहा, भाई तूने क़यामत की तैयारी मुकम्मल कर ली है क्या? इंतजार में बैठ गए, कब आएगी क़यामत? फरमाया कुछ तैयारी की है तुमने उसकी? वो भी नबी पाक का शागिर्द था, तलमीज़े पैगंबर था। वो भी फौरन संभल के क्या कहता है जरा सुनिए। अर्ज करते हैं, मा आदत्तु लहा मिन कसरत सौमिन वला सलातिन। और कल मैंने इस रवायत को दूसरे अल्फाज में भी पढ़ा, ईमान अफरोज अल्फाज। अर्ज करते मा आदत्तु लहा मिन कबीर सियामिन वला सलातिन वला सदका। अल्लाह के रसूल, अगर आप नमाज और रोजे और ज़कात की बात करते तो वो तो मैंने बहुत ज्यादा कोई तैयारी नहीं की। जैसे मैं कर सका, रोजे रख सका, नमाज पढ़ सका, ज़कात दे सका, वो बस मैंने किया, लेकिन मैं हक अदा ना कर सका। लेकिन एक बात कहता हूं, ये दिल की तख्ती पे लिखो, उस परवाने रसूल ने क्या कहा। अभी मेरे फाजिल भाई स्टेज सेक्रेटरी फरमा रहे थे ना, स्टेज उलमा से भर गया और पंडाल खत्मे नबूवत के परवानों से भर गया। और नबी के दीवानों, रसूलुल्लाह के परवानों, नबी के फर्जंदान, ये सहाबी का जो कहना था, उसके बाद जो रसूलुल्लाह ने फरमाया दिल की तख्ती पे लिखो, उसने कहा संभल कर, वलाकिन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूला। मैंने नमाज रोजे की तैयारी तो मुकम्मल नहीं की, मगर क़यामत के लिए मैंने एक तैयारी की है, और वो ये तैयारी है कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत करता हूं। अब नबी पाक ने जो फरमाया वो सुनिए। आप फरमाते इन्नका मा मन अहबब्ता, तो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा जिससे तू मोहब्बत करता है।
और नबी की मोहब्बत क़यामत के दिन तुम्हें नबी के साथ खड़ा करेगी। एक और आया सहाबी, अल्लाह के रसूल कैफ़ा तक़ूलु फ़ी रजुलिन, कैफ़ा तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्बा कौमन वलम्मा यलहक़ बिहिम। जरा बतलाइए उस बंदे का मसला जो ऐसे पाकबाज हस्तियों से मोहब्बत का दावा करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन उन जैसे अमाल उसके पास नहीं है। आए सुनिए जरा, ओ खत्म नबूवत के फरजंदो सुनिए जरा, मेरे आका ने जो जवाब दिया वो भी सुनिए। कहता कैफ़ा तक़ूलु फ़ी रजुलिन अहब्बा कौमन वलम्मा यलहक़ बिहिम। वो प्यार करता है, मोहब्बत करता है ऐसे पाकबाज लोगों के साथ, मगर इसके अमाल उनके अमाल के बराबर नहीं, बहुत पीछे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मरउ मा मन अहब्बा, क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ होगा जिसके साथ मोहब्बत करता है। अब यहां नबी पाक के फरजान, नबी पाक के एक परवाने सैयदना, हमारे सरदार सैयदना, हमारे सैयद सहाबी रसूल अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला ने जो कहा ना, जरा सुनिए, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। फरमाते मा फरहना बिशैइन, मा फरहना बिशैइन, मा फरहना बिक़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरउ मा मन अहब्बा। हमें जिंदगी में कभी किसी शय से इतनी खुशी नहीं मिली जितनी खुशी रसूलुल्लाह के इस इरशाद से मिली कि क़यामत के दिन बंदा उसी के साथ होगा जिससे मोहब्बत करने वाला है। आगे सुनिए अनस इब्न मालिक क्या फरमाते हैं। वो फरमाते हैं फिर अल्लाह तू गवाह बन जा, इन्नी उहिब्बुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकरिन व उमर। या अल्लाह, मैं नबी पाक से मोहब्बत करता हूं, मैं अबू बकर से मोहब्बत करता हूं, फारूक आजम से मोहब्बत करता हूं, और इसलिए करता हूं व अर्जू अन अकून माहम बिहुब्बी इय्याहुम। मैं ये चाहता हूं क़यामत के दिन अगरचे मेरे अमाल उनके अमाल जैसे नहीं, मेरी नेकियां उनकी नेकियों की हम पल्ला नहीं, लेकिन इसलिए ये मैं दुआ करता हूं कि क़यामत के दिन मैं नबी के साथ, नबी के सिद्दीक के साथ, नबी के फारूक के साथ बन जाऊं, साथी उनका बन जाऊं, इसलिए कि मेरे दिल में उनकी सच्ची मोहब्बत मौजूद है। आज गुजरांवाला में आने वालों, इस खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में मैं अभी देख रहा था, पता नहीं जामिया फारूकिया का बड़ा फ्लेक्स लगा है, नौजवान हमारे बेटे कुरान के हाफिज और कारी मुझे उसमें नजर आए, और मैं ये सोच रहा था अल्लाह, ये परवाने, ये दीन के फरजाने आज जो इतना सफर तय करके स्टेडियम में आ रहे गुजरांवाला में, इसलिए आ रहे तू गवाह बन जा, इनके दिल में तेरे महबूब की सच्ची मोहब्बत मौजूद है। ये नींदें छोड़कर, पढ़ाई छोड़कर, अपना आराम छोड़कर, सफर तय करके यहां पे आए, लेकिन मैक छोड़कर, मोबाइल भी छोड़कर, ये सब कुछ जी जज़ाकुमुल्लाह खैर। अब सुनिए, अब इस मोहब्बत का जो अहम तकाजा वो क्या है, वो है रसूलुल्लाह का दिफा। अभी जिस दिफा की बात मौला इस्माइल शुजाबादी साहब कर रहे थे, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, नबी पाक की मोहब्बत का एक अहम तकाजा हजरत हस्सान इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह नबवी में हाजिर हैं, मस्जिद नबवी है। एक वफद आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफों का मुलाकात के लिए हाजिर होता है, और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने वो अपने अशार में अपने नजरियात पेश करते हैं जिनमें नबी पाक के आदाब को सही मलहूज नहीं रखा गया। आका ने हजरत हस्सान इब्न साबित को बुलाया और फरमाया, हस्सान खड़े हो जाओ, मिंबर पे बैठ जाओ और शेरों में इनका जवाब दो, और साथ दुआ दी। वो दुआ सुनेंगे तो आपका ईमान बुलंद होगा। फरमाया अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस। आज मेरा हस्सान अकेला नहीं बोलेगा, मिंबर पे जब बोलेगा तो इसके साथ जिब्रील अमीन भी बोलेगा। उन्होंने फिर क्या कहा, वो जो अशार वहां पे कहे ना,
ये है मीडिया उस दौर का। उस दौर में एक मीडिया कई थे, रसूलुल्लाह ने सारे आजमाए उस दौर। एक मीडिया ये था, मीडियम की जमा मीडिया, जरिया अपनी बात को पहुंचाने का। उस दौर में अशार, मंजूम कलाम, ये भी एक मीडियम था। उसमें लोग अपनी बात सुनाते थे, पहुंचाते थे। रसूलुल्लाह ने उसी मीडियम में, उसी तरस पर, उसी जरिए से उनका जवाब दिया। हजरत हसन इब्ने साबित के जरिए वो मिंबर पे आए और कहा, हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु सल्लल्लाहु, मोहब्बत से जरा आप तो पढ़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी 2 मिनट मेरे रह गए। हजौता मुहम्मदन फअजबतु अन्हु व फी ज़ालिका इंदल्लाहिल जज़ाउ। लिसानी सारिमुन, लिसानी सारिमुन लाइब फी व बहरी ला तुक़द्दिरहु दिला। फरमाते तूने अपने अशार में रसूलुल्लाह की शान के खिलाफ बात कही, मैं अपने अशार में रसूलुल्लाह का दिफा करने लगा। और कहा जो रसूलुल्लाह का दिफा करता है वो फी ज़ालिका इंदल्लाहिल जज़ा, अल्लाह उसे 2 जहानों में अजर अजीम अता करता है। फरमाया मेरी जुबान अब इसकी धार, जब रसूलुल्लाह के दिफा में, रसूलुल्लाह की इज्जत आबरू नामूस के दिफा में मेरी जुबान अब चलेगी तो इसकी धार सारे मुन, तेज तलवार सारिम से भी ज्यादा होगी। मैं तुम्हारे दिल और तुम्हारे जिगर काट कर रख दूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के मुबल्लिगीन, आज इस मजलिस के मुनाज़िर, आज इसके मुअल्लिफ, आज इसके मुसन्निफ, आज इसके दाइयाने किराम, आज इसके रुफ़क़ा, ये नबी पाक का दिफा कर रहे हैं। नबी पाक का मिलके बोले, ऊंची आवाज से बोले, ये रसूलुल्लाह की मोहब्बत का हम तकाजा है दिफा। अद्दिफा अनिर रसूल, अद्दिफा अन मुस्तफा, नबी पाक का दिफा, रसूलुल्लाह के मनसबे खत्म नबूवत का दिफा। अब इसके लिए हमारे मुबल्लिगीन, हमारे उलमा, हमारे खुतबा, हमारे ज़ुअमा, हमारे कायदीन, इनकी जुबानें सारिम हैं, तेज तलवारें हैं इंशाअल्लाह। और हमारे मुनाजिर, वो मुनाजिर फातिह कादियान हजरत मौलाना सनाउल्लाह अमरसरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत अमीर शरीयत के दस्ते रास्त, बतले हुर्रियत हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद दौखद नबी, अमीर शरीयत हजरत मौलाना सैयद ताउल्लाह शाह बुखारी, और ये हमारे अकाबरीन का गुलदस्ता। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह की ताई से, और जो नबी पाक ने दुआ फरमाई थी कि मेरा दिफा करने वालों, अय्यदकल्लाहु बिरूहिल कुदस, जब तुम मेरे दिफा के लिए मैदान में उतरोगे, आसमान से जबरील उतर कर तुम्हारी मदद किया करेगा। अल्लाह की नुसरत तुम्हारे सामने हाल होगी। और आज तुम देख लो, आज तुम देख लो, सच्ची बात, चंद सालों के अंदर, चंद सालों के सफर में आज पूरे पाकिस्तान में, हर शहर में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हत्ता कि हर कस्बे में आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत, रसूलुल्लाह के दिफा का परचम, खत्म नबूवत के दिफा का परचम लेकर पहुंच चुकी है। और सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अभी मैं थोड़ा सा अरसा पहले, महीना सवा महीना हुआ है, मैं लाहौर से अरब मुल्कों के सफर पे जा रहा था। तो मैं अभी नमाज पढ़कर आया तो मैंने क्या देखा, एक बुजुर्ग व्हील चेयर के ऊपर है, और मैंने आगे बढ़कर देखा तो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत के नैब अमीर ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा खान मोहम्मद साहब रहिमहुल्लाहु ताला, उनके साहबजादे हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना ख्वाजा अजीज अहमद साहब, वो तशरीफ फरमाए। हम मिले दोनों भाई, मैंने अर्ज किया किधर जा रहे हैं, पता चला लंदन जा रहे हैं खत्म नबूवत के प्रोग्राम में शिरकत के लिए। तो इंशाअल्लाह रहमान ये दिफा का कारवां, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का कारवां इंशाअल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की शक्ल में
ये रवां दवा है और 1400 साल की तारीख का तसलसल मौजूद है। और इंशाअल्लाह इसी गुलदस्ते को और इसकी मजबूई खुशबू को इंशाअल्लाह हम पूरी दुनिया में फैला के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप इत्तेहाद उम्मत का ये जो ख्वाब है इसे शर्मिंदा ताबीर करोगे? पाकिस्तान में इत्तेहाद उम्मत की तहरीकें अब माशाअल्लाह बड़ी चल रही हैं, लेकिन इसकी बानी, इसकी मुअस्सिस, इस इत्तेहाद उम्मत की बानी अगर कोई तंजीम है, अगर कोई फोरम है तो उसका नाम आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत है। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, मुबालगे से नहीं कहता। अल्लाह इस तौफीक में और इजाफा फरमाए, हमारे कायदीन को अल्लाह सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए इंशाअल्लाह रहमान। एक फर्जंदे अहले हदीस की होने की हैसियत से मैं हमेशा ये ऐलान करता हूँ, अब भी ये ऐलान करके जा रहा हूँ, खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी मजलिस के फोरम पर आप जहां भी फरमाएंगे, जिस महाज पे बुलाएंगे, इंशाअल्लाह हमारे अहले हदीस जमात के एक एक फर्जंद, एक एक साथी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे साथ डॉक्टर सी उसामा बुखारी, मलक नूरे शकूर साहब, बड़ी जमात के साथ हम यहाँ पे हाजिर हैं। इंशाअल्लाह हम आपके दस्तों बाजू होंगे, आपके साथ खड़े होंगे, शाना बिशाना होके खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और इसी इत्तेहाद की बरकत से पाकिस्तान को और मजबूत बनाएंगे, पाकिस्तान के दिफाई इदारों के पुश्तीबान बन के खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह रहमान। अल्लाह हमारे सरपरस्त आला हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब को सेहत व अफीयत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।